आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार से जातीय जनगणना की जो लहर उठी, अब राहुल गांधी भी उसको लपक लिए हैं। कह रहे हैं कि यदि मैं आया देश में तो जातीय जनगणना कराऊंगा। लेकिन हम याद दिला दें देश की जनता को, अपने दर्शकों को, कि 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उस समय जो जनगणना हुई थी उसमें जातियों का भी उल्लेख हुआ था। क्यों नहीं राहुल गांधी उस समय जातियों का जो जनगणना हुई थी, जातियों का जो उल्लेख हुआ था, उसको बता देते हैं। कर्नाटक में जातीय जनगणना कराया उन्होंने, उसका अभी तक पेपर जारी नहीं किया कि कौन सी जातियां वहां पर हैं और कितनी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना साफ कर दिया है कि हमारे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं। राहुल गांधी देश में घूमते फिर के कह रहे हैं कि आएंगे तो जनगणना कराएंगे जाति का। वो आ कहाँ रहे हैं? वो आ कहाँ रहे हैं कि आएंगे तो ये कराएंगे? जनगणना की ही बात मैं नहीं कह रहा हूँ। वो जितना बात कहते हैं, देखिए राहुल गांधी जी की स्थिति आज ठीक उसी प्रकार हो गई है जैसे सर्कस में कोई कलाकार होता है, लोग उसको देखने जाते हैं। उनकी स्थिति बस इतनी ही है। वो हर 5 साल पर जब चुनाव होता है तो वो निकल जाते हैं और निकल के कहीं जाके खेत में फ़ोटो खिंचा लेंगे, कहीं जाके किसी के झोपड़ी में फ़ोटो खिंचा लेंगे। वो अपने को किरदार में जी रहे हैं कि आखिर हम क्या क्या कर सकते हैं, करते कुछ नहीं है। जब मोदी जी मंदिरों में जा रहे थे तो वो भी जनेऊ पहन करके मंदिर में जाने लगे और जनेऊ उल्टा पहन लिए। और उल्टा जनेऊ पहना जाता है किस समय? तो जब पिंडदान किया जाता है उस समय। और ये कांग्रेस का ही पिंडदान कर दिए। उनको पता ही नहीं है हमारे देश की सभ्यता संस्कृति, उनको मालूम ही नहीं है और इसलिए उन पर टिक्का टिप्पणी करना बेकार है। राहुल जी कहते हैं मैं आऊँगा तो ये करूँगा, वो कुछ नहीं। हम लोग यहाँ पहले जब बच्चे को सुलाना होता था तो दादी और नानी कहती थी चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली में, बच्चे को दे प्याली में। बस उसी आयु में वो जी रहे हैं। हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे। अरे भाई आप आ कहाँ रहे हैं कि आप ये करेंगे? और आपके आने का सवाल ही नहीं है। आप जब तक कांग्रेस के नेता रहेंगे, कांग्रेस की यही दुर्गति रहेगी। आप ये चाहते हैं कि राहुल जी को बदल दिया जाए कांग्रेस से? तो हमको क्या मतलब है भाई, हमारे लिए तो अच्छा है। जब तक राहुल जी रहेंगे तब तक हम लोगों का आराम रहेगा। क्या जरूरत है? राहुल जी हम लोगों के नज़र में राहुल जी कांग्रेस के सबसे बेस्ट लीडर हैं। राहुल जी किरदार करते रहे और हम लोग शासन करते हैं। दबे स्वर में आप उनको नौटंकीबाज कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो राहुल जी का परिवार कब किसानी किया है जरा बता दीजिए? कब किसानी किया है? मोदी जी ने ताल ठोक के कहा कि हम किसानों की आमदनी को दूनी करेंगे। मोदी जी ने करके दिखा दिया। जो 8 रुपये किलो मक्का कोई पूछता नहीं था, वो आज मक्का 24 रुपये किलो बिक रहा है। ये तो नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। कल तक जो मक्का था वो केवल भूंजा और सतुआ में इस्तेमाल होता था और आज जो मक्का है उससे इथेनॉल पैदा हो रहा है। कल तक जो चावल का जो दाना था उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता था, माल मवेशी को खिलाया जाता था, आज उससे इथेनॉल पैदा हो रहा है। कल तक जो गन्ना था उससे केवल चीनी पैदा होती थी, आज उसके छुआ से इथेनॉल पैदा हो रहा है। ये सब मोदी जी ने कमाल किया है और ये सारा फायदा किसानों को मिल रहा है। इन लोगों ने 60 साल राज किया, किसानों को एक फूटी कौड़ी दिया क्या? और आज मोदी जी ने इस देश के 90 लाख किसानों को, 90 लाख किसान जो हैं 90 करोड़ किसानों को आपको किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है और 16वीं किस्त जारी हो गई। किसान को 16 किस्त मिल गया 2-2 हज़ार रुपये का। ये 32,000 रुपया मोदी जी ने किसानों के खाते में डाला। क्या वो किसान कभी मोदी जी को भूलेगा क्या? और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना सारा पैसा किसान आंदोलन में लगाया, लोगों को रोड पर बैठा दिया, जोगी जी के खिलाफ वातावरण बनाया और उल्टा ये हुआ कि जोगी जी और मेजोरिटी से जीत के चले आए। और अभी फिर लोकसभा का चुनाव आया है तो फिर पंजाब से किसानों को उकसाना, इधर उधर उकसाना और ला करके बैठाना। मुद्दा क्या है? कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी यदि कांग्रेस में बने रहेंगे तो भाजपा के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, ये कहना है मिथिलेश तिवारी का। कि हम तो चाहते हैं कि राहुल आराम से कांग्रेस में बने रहें कि हमारी सीट भी सुरक्षित रहेगी। अब देखना यह है कि राहुल वास्तव में जब चुनाव के समय तमाम देश में निकल जाते हैं पैदल यात्रा पर, एकता यात्रा पर, क्या देश की जनता उनके इस यात्रा का कुछ मेहताना उनको देती है या नहीं, इस पर भी नज़र रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।